हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ हनी चिली पोटैटो की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसे मैंने घर पे ही बनाया है, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो शाम को जब भी भूख लगती है, बच्चों को या बड़ों को मन करता है कि कुछ ना कुछ खाएं। तो आज सबको मन था कि चटपटा खाने का, और बच्चे स्पेशली ज़्यादा जिद कर रहे थे कि मुझे रेस्टोरेंट टाइप ही कुछ खाना है, स्ट्रीट फूड टाइप। तो मैंने सोचा चलो घर में ही क्यों ना बनाया जाए ये हनी चिली पोटैटो, क्योंकि बच्चों का ये फेवरेट होता है। तो आइए इसकी मेकिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें। तो आइए पहले रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। तो ये मैंने पहाड़ी आलू लिए हैं। आपके पास जो भी आलू हो अवेलेबल, आप वो ले सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रहे कि वो बड़े साइज़ के हों। तो स्ट्रिप्स अच्छे अच्छे कटेंगे, लंबे लंबे कटेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू को छील लिया था और धो लिया था, और उसके बाद एक आलू में मैंने 3 स्लाइस बनाए हैं, और इसके अब लंबे लंबे स्ट्रिप्स में मैं काट लूँगी। तो इस तरीके से ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, बीच का जो साइज़ होता है वैसे हम स्ट्रिप्स काट लेंगे। और इसे तुरंत से ही पानी में डाल देंगे, नहीं तो आलू काले पड़ जाएंगे। तो इसी तरीके से हम सारे आलू को हम काट लेंगे स्ट्रिप्स में। तो ये मैं हनी डाल के बनाने वाली हूँ। अगर आप लोगों को हनी पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, और सीधा चिली पोटैटो भी आप बना सकते हैं। तो इसे बनाने में बिल्कुल भी कम टाइम लगता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू काट लिए हैं, इसे पानी में डाल के अच्छे से धो लिया है, और एक छोटी सी कढ़ाई को गैस के ऊपर मैंने पानी डाल के रख दिया है गर्म होने के लिए। पानी जब गुनगुना होने लगे तो इसमें हम आलू डालेंगे और इसे हम उबालेंगे। तो इसे हमें ज़्यादा नहीं उबालना है। जब तक आलू उबल रहे हैं तब तक यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस लंबे लच्छे में काट लिया है, और आधा शिमला मिर्च काट लिया है, और अदरक लहसुन कूट के रखा हुआ है। और ये हरी मिर्ची है जिसे मैंने बारीक भी काटा है और लच्छे में भी काटा है। और ये स्प्रिंग अनियन है, हरा प्याज मैंने यहाँ पे ये भी काट के पहले से ही रख लिया है। अब ये देखिए आलू में बॉयल आ गया है। तो ये आलू जब उबल जाएं तो इसे हल्का सा ट्रांसलूसेंट तक ही हमें बॉयल करना है। जैसे ही हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तो एक चाकू से हम ऐसे जैसे ही हल्का सा इसे टच करेंगे तो वो कट जाए, उतना तक ही हमें इसे उबालना है, हमें इसे ज़्यादा नहीं उबालना है। और ये अब हो गया है ट्रांसलूसेंट। ये करीबन इसे मैंने 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बॉईल किया है। तो इसे हम फट से निकाल लेंगे, और इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता है, ये झटपट से बन जाता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर से आप लोग ट्राई करना। शाम के समय जब भी भूख लगे या कोई अचानक से गेस्ट आ जाए, जब समझ में ना आए तो आप ये बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और इसमें मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाला है और 2 टेबल स्पून मैंने राइस फ्लोर डाला है। तो चावल का आटा हो तो डालें, ना हो तो स्किप कर दें। चावल के आटे डालने से और भी ज़्यादा कुरकुरे बनेंगे। तो इसलिए मैंने डाला है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, और ये 1 चम्मच में शेज़वान सॉस डाल रही हूँ। ये होममेड शेज़वान सॉस है। आपके पास अगर मार्केट वाला हो तो मार्केट वाला भी सॉस आप यूज़ कर सकते हैं। और एक एक छोटी चम्मच मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, जिससे कि अच्छा कलर आएगा। तो यहाँ पे हल्के हाथों से अच्छा मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने जो कॉर्नफ्लावर डाला है वो अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। अगर कम लगे तो आप ऊपर से भी कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। मैंने 1 चम्मच डाला था, मुझे कम लगा तो, क्योंकि आलू में एक अच्छी सी कोटिंग हो जानी चाहिए। तो ये देखिए कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए मैंने पहले से रख दिया था, जिसे मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये क्रिस्प हो जाए। आलू भी बॉईल किया हुआ है तो ये फटाफट से फ्राई हो जाते हैं, टाइम नहीं लगता है इसमें।
तो बच्चों को ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, तो आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं। और मैंने तो 3 ही आलू डाले थे, बच्चे भी काफ़ी सारे ऐसे ही खा गए, तो मुझे लगा मुझे और आलू डालना चाहिए था। तो ये मैं दूसरा बैच भी डाल रही हूँ और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। देखने में भले ही लगता हो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बनाना बहुत ही आसान है ये। तो आप लोग, मैं बार-बार बोल रही हूँ, आप लोग ज़रूर से ट्राई करना और हमें कमेंट करके बताना कि ये कैसा लगा। तो देखिए सारे आलू को हमने फ्राई कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और पैन में मैंने 2 चम्मच तेल लिया है। इसमें बारीक कूटा हुआ हम अदरक लहसुन डालेंगे और इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से हम भूनेंगे जब तक कि एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। और जो लंबे-लंबे लच्छे में हमने प्याज काट के रखा था, वो अब हम इसमें डालेंगे और इसे भी हाई फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे। और इसमें अब हम बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची डालेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम हमें हाई रखना है, नहीं तो जो भी हम वेजिटेबल डाल रहे हैं वो सौगी हो जाएगा, क्योंकि प्याज और शिमला मिर्च से पानी रिलीज होता है। तो यहाँ पे हमें फ्लेम हाई रखना है और सारी सब्जियों को 1.5 से 2 मिनट के लिए ही हमें भूनते जाना है। कंटिन्यू चलाते रहना है, इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो सारी सब्जियाँ जल जाएंगी। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच फिर से शेजवान सॉस लिया है, 1 चम्मच मैंने रेड चिली सॉस लिया है। ये मैं अंदाजे से 1 चम्मच, 1 छोटी चम्मच मैं यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस ले रही हूँ और 1 चम्मच मैं यहाँ पे डार्क सोया सॉस ले रही हूँ। और मैं थोड़ा सा इसमें टमाटो केचप भी डालूँगी। अगर आपको पसंद हो तो आप डालें, ना पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं टमाटो केचप को। और ये मैंने आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है और जो नमक डाला है, सॉल्ट डाला है, तो सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि सॉस में भी सॉल्ट होते हैं और हमने आलू फ्राई करते टाइम भी सॉस डाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सॉल्ट ध्यान से डालना है। और जो मैंने हरी मिर्ची के जूलियंस में काट रखे थे वो मैंने यहाँ पे डाला है। फ्राई किए हुए आलू मैं यहाँ पे डाल रही हूँ और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सॉस डालने के बाद हमें बस 1 मिनट के लिए चलाते हुए भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। और यहाँ पे मैं अच्छा क्रंच आए इसके लिए वाइट वाले सेसमी सीड डाल रही हूँ, सफ़ेद तिल। तो इसे, ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हैं, बट रेस्टोरेंट वगैरह में ये डला हुआ होता है और इससे एक अच्छा क्रंच आता है। तो आप इसे मेरे कहने से ज़रूर डालें, स्किप ना करें। तो ये देखिए तैयार है। अब मैं इसमें हनी डालूँगी, तो मैं 1 बड़ा चम्मच इसमें हनी डाल रही हूँ। तो जैसा मैंने पहले बताया, अगर आपको हनी वाले खाने हैं तो आप हनी डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो सेम प्रोसेस से बना सकते हैं और हनी को आप स्किप कर सकते हैं। तो 1 चम्मच मैंने हनी डाला है और ऊपर से प्याज के पत्ते को मैंने डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये बनके बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे सर्व करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बनके तैयार है हनी चिली पोटैटो। और ये मैं ऊपर से थोड़ा-सा और सफ़ेद वाला तिल डाल रही हूँ, जिससे कि और भी ज़्यादा अच्छा क्रंच आए, जिसके लिए और सर्विंग में भी अच्छा लगे। और ये ऊपर से मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ स्प्रिंग अनियन। तो कैसी लगी आज की रेसिपी आप लोग ज़रूर से कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर से ट्राई करना। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो वीडियो में नए हैं, वो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।